आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2025 में चैत्र नवरात्रों की दुर्गा अष्टमी का व्रत कब है, अष्टमी नवमी कन्या पूजन की शुभ मुहूर्त, विधि और नवरात्रि पारण कब करें। चैत्र नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से प्रारंभ हो चुकी है। वैसे तो नवरात्रि का हर दिन खास होता है, लेकिन नवरात्रि की अष्टमी नवमी बेहद खास मानी गई है। अष्टमी नवमी पर घर घर में कुल देवी की पूजा, हवन, कन्या पूजन आदि धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्र 2025 में दुर्गा अष्टमी कब है, नवरात्रि पारण कब करें, अष्टमी नवमी कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त और कन्या पूजन विधि क्या है। दुर्गा अष्टमी कब है 2025। साल 2025 में चैत्र नवरात्रों की दुर्गा अष्टमी 5 अप्रैल को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 4 अप्रैल रात्रि 8:12। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 5 अप्रैल रात्रि 7:26। दुर्गा अष्टमी कन्या पूजन मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:21 तक। अभिजीत मुहूर्त प्रातः काल 11:59 से दोपहर 12:49। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से सायंकाल 3:20। गोधूली मुहूर्त होगा सायंकाल 6:40 से सायंकाल 7:03। दुर्गा नवमी कब है 2025। साल 2025 में चैत्र नवरात्रों की दुर्गा नवमी या राम नवमी 6 अप्रैल को मनाई जाएगी। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 5 अप्रैल रात्रि 7:26। नवमी तिथि समाप्त होगी 6 अप्रैल रात्रि 7:22। नवरात्रि व्रत का पारण होगा 7 अप्रैल सोमवार। दुर्गा नवमी कन्या पूजन मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:34 से सुबह 5:20। अभिजीत मुहूर्त प्रातः काल 11:58 से दोपहर 12:49। मध्याह्न मुहूर्त प्रातः काल 11:08 से दोपहर 1:39। गोधूली मुहूर्त होगा सायंकाल 6:41 से रात्रि 7:03। कन्या पूजन कब और कैसे करें। नवरात्रों में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। दुर्गा अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन में 2 से 10 वर्ष तक की कन्याओं की पूजा करने की मान्यता है। दुर्गा अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होकर उसे माँ का आशीर्वाद मिलता है। शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन के लिए 2 से 10 वर्ष तक की कन्याएं और एक बटुक को बुलाना चाहिए। कन्या पूजन शुरू करने से पहले सभी कन्याओं और बटुक को घर की पूर्व दिशा में बिठाएं। अब सभी के पैर धुलवाकर तिलक करें और उनकी आरती करें। इसके बाद सभी को सात्विक भोजन का भोग लगाएं। अंत में कन्याओं और बटुक को दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए।